के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और मेरे साथ मौजूद हैं कोमल असलम जो कि एक सैटेलाइट चैनल सिटी 42 पे काम करती हैं। पिछले काफ़ी दिनों में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और ये मैडम आपको दिखने में छोटी सी नन्ही मुन्नी काकी लग रही है, लेकिन ये इतनी पानी में डूब के ना अपने जो काम है उनको सरंजाम दे रही थी। पानी में डूबी हुई थी बगैर किसी डर के कि भाई पानी है, करंट हो सकता है, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नन्ही सी जान ना बहुत सारी ताकत है इसके पास। मैं किसी हम बात करते कि बहन क्या मजबूरी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सारे यही पूछ रहे हैं कि बहन क्या मजबूरी थी, तो हमें भी बता दो कि बहन क्या मजबूरी थी। इतना आप पानी में डूबे हुए थे, थोड़ा सा और अगर आगे चली जाती ना पानी में तो शायद सर भी डूब जाता। तो क्या मजबूरी थी? मजबूरी तो नहीं थी कोई भी, बस काम करने की लगन थी। हाँ जी। क्या पानी में डूब गए? हाँ जी। तो फिर कैसे सोचा आपने कि भाई जाना है? किस टाइम पे आप गए? बारिश वहाँ पे कैसी थी? थोड़ा हमें डिटेल बताएं। बस 2:30 बजे का तकरीबन टाइम था, तो हमें कॉल आई कि हमें इस तरह बीपर चाहिए है। तो हम लोगों ने वहाँ पे गए, वहाँ पे देखा कि गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। आवाम इर्द खड़े होकर देख रही है कि किस तरह जो है वो यहाँ से गाड़ियाँ या बाइक्स निकाली जाएँ। इवन पानी इतना ज़्यादा था कि आधे से ज़्यादा बाइक जो थी वो बिल्कुल गायब थी पानी के अंदर, और गाड़ी तो फिर आपको एक पीछे नज़र आ रही है ना, वो पानी में तैर रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अंदर जाकर महसूस किया जाए कितना ज़्यादा पानी है, क्योंकि बाहर खड़े होकर तो इतना नहीं लग रहा था। जब आप अंदर गए तो काफ़ी गहराई वाला पानी था, और फिर मैंने मिड में खड़े होकर बीपर दिया। तो बस वो फिर किसी ने कहा था आपको कि जाओ उधर बीच में मिड में खड़े होके जाके बात करो या इस तरह करके, या अपनी मर्जी से गए? नहीं, मुझे किसी ने कहा नहीं था, मैं अपनी मर्जी से गई थी। फिर बीच में जाके कैसा लगा? एक पॉइंट पे आप खड़े होते हो ना कि आप वीडियो कर रहे होते हो और कहते हो जो भी हो गया ना गलत हो गया है। अब आ तो गई हूँ लेकिन ना, तो इस तरह की कोई फीलिंग आई? ऐसे थोड़ी सी फीलिंग आई थी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था और गहराई आगे जितना आगे जा रहे थे उतनी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो मुझे महसूस ये हो रहा था मैं आ तो गई हूँ, क्या मैं बाहर भी जाऊँगी कि नहीं। था काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम से वो पानी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था। तो फिर आपको पता है खड़े पानी में बदबू काफ़ी ज़्यादा फैल जाती है, तो बदबू तो थी। तो नाक बंद करके अंदर गई थी? नहीं, सांस बंद करके अंदर गई थी। डर नहीं लगा यार कोमल? मतलब लड़की हो, लड़कियां बड़ी नाजुक होती हैं, लगता है उनको ना। थोड़ा बहुत फील हो रहा था, लेकिन उस वक्त सिर्फ काम करने की लगन थी, तो सोचा डर को गायब किया जाए और काम कर लिया जाए। अरे मैं ना एक बात सोच रही थी कि जब पानी में आप उतर रहे थे ना, लड़कियां ऐसे उम्र में ना शादी के लहंगे पकड़ के उतर रही होती है, तो आप जब पानी में उतर रहे थे आराम से, तो क्या सोच रही थी? साथ में कोई कलमा पढ़ रही थी कि या अल्लाह खैर, या अल्लाह मदद? हाँ, इस तरह की सिचुएशन तो थी। मैं यही सोच रही थी कि हो सकता है अगला पाँव रखो सीधा ज़मीन के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने जान भी बचा ली और नाम भी बना दिया, इज्जत भी दे दी। बिल्कुल इज्जत। कितने टाइम पानी के अंदर आप रहे हो? तकरीबन आधे से पौने घंटा। हमने सिर्फ देखा है कि आपने 2 मिनट के वो किए और उसके बाद ख़त्म। वो सिचुएशन पता है, वो नीचे उतरना, फिर कैमरामैन का भी बीच में काम था कि उन्होंने अपना फ्रेम बनाना, फ्रेम सही नहीं बन रहा, फिर माइक का इशू, वायर में पानी जा सकता था। तो वो सारी चीज़ों को देखते देखते इतना तक आपका माइक भी ख़राब हो गया? हाँ जी, एक माइक ख़राब हो गया, फिर दूसरा माइक हमने यूज़ किया। तो शुक्र इस बात का है कि सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी और सब कुछ बेहतर हो गया। मैं ना हैरान हूँ, कैमरामैन ने भी मना नहीं किया कि बेटा मत जाओ, खुद तो करो कि मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? उन्होंने भी कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनको पता है कि मैं थोड़ी सी पागल हूँ। अगर मैंने कोई काम करना है तो वो मैंने करके रहना है, कोई मना नहीं कर सकता। कल को कोई कहे कि जो ना बिजली का जो खंभा है उसके ऊपर तार खराब हो गई है, तो आपने रिपोर्टिंग करनी है कि भाई ये तार खराब है, इसके बारे में तो आप तो ये कहो कि मैं खंभे के ऊपर चढ़ के जाके रिपोर्टिंग करूँ? एडवेंचर तो मैं करूँगी, क्योंकि कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए। अगर सब एक ही काम करेंगे, नॉर्मल सब बाहर खड़े होके यहाँ पे खंभे के पास खड़े होके रिपोर्टिंग कर लेंगे, तो फिर उनमें और मेरे में क्या फ़र्क रहेगा? जो है ना किस्मत साथ नहीं देती है। हाँ, ये बात भी है। थोड़ी सी आप ये कह लें सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखूँगी, लेकिन काम करूँगी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि लोग ट्रोल काफ़ी कर रहे थे। हमारे जो बड़े लोग हैं ना, हुकूमती लोग, वो भी आपको ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये क्या हरकत है, चचोरा भी कह रहे हैं। तो उसको कैसे देखती हैं आप? मुझे ये लगता है कि तनकीद का सामना तो हर जगह पर होता है, अच्छी बुरी चीज़ हर जगह पर होती है। अच्छी बात है, मेरी इस्लाह भी की जा रही है, मुझे ताकीद भी की जा रही है, तो ये सिलसिला जो है इस तरह से बढ़ता रहना चाहिए। कैसे की जा रही है? क्या कह रहे हैं वो कि ऐसे काम मत किया करो? बिल्कुल इसी तरीके से कहा जा रहा है कि ऐसे स्टंट नहीं करने हैं, ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, जैसे अभी आपने भी कहा, तो मिलती तो एक ही दफ़ा है, लेकिन एडवेंचर करने चाहिए, ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। और इस तरह आप ये कह लें कि हमारे जो पहलू हैं उन पहलुओं में कहीं ना कहीं नाम बाकी रह जाता है। चैनल वालों का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा कि भाई हमारी रिपोर्टर
जो है वो पानी में कूद के जाके ना हमारे लिए वीडियो बना के लाई है, तो क्या उन्होंने क्या कहा था? उनकी तरफ से गुड एफर्ट की अप्रिसिएशन मैसेज आया था और बस इसी तरीके से उसके बाद फिर बाकी रिपोर्टर कोई मैसेज नहीं आया कि आपके अकाउंट में इतने और ऐड कर दिए गए हैं, आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज कर दी गई है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, होपफुली आ जाए। चैनल वालों प्लीज थोड़ा सा फोकस करो यार, क्या हो गया है? इतनी आपकी मेहनती ये एंकर है। बिल्कुल ऐसे ही, थोड़ा सा फोकस कर रही है। अच्छा, आपकी हाइट टोटल कितनी है? 5'4". 5'4". और आप जब अंदर डूबे हुए थे तो कितने थे आप अंदर? जितना अंदर मैं मिड में थी तो 4.5 से 5 फीट पानी था। अगर मैं मज़ीद आगे जाती तो वो 5 फुट से ज़्यादा ही पानी था। बैठी भी बड़ी अच्छी लग रही थी पानी में। मैं बैठी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, मैं खड़ी थी। लोग ये कह रहे, मैंने कमेंट्स पढ़ रही थी कि लोग कह रहे थे कि आप तो बैठे हुए हो ऐसे करके। नहीं, वहाँ पे जो हमारे इर्द गिर्द आवाम वहाँ पे खड़ी थी जब मैं ये बीपर कर रही थी, तो यकीनी तौर पर वो इस बात की गवाह हैं कि मैं बैठी नहीं हुई थी, मैं खड़ी थी और मैं बहुत मुश्किल से खुद को स्टेबल किया हुआ था। आपको पता है पानी में स्टेबल करना खुद को बहुत बड़ी बात है, फिर आप सांस बंद करके आप बीपर कर रही हैं तो वो तो और भी बड़ी बात है। साथ में आप ना एक सांप आए और कहे हेलो बाजी। तो बीपर पता नहीं कहाँ चला जाए, फिर बाजी भी कहीं और ही जाएगी। अच्छा कोमल, मैं एक बात मुझे बताओ कि आपको बचपन से ही शौक था शुरू से कि बस मैं माइक लेके पानी में निकल जाऊंगी? नहीं, ये पानी में तो अब निकली हूँ, मुझे बचपन से शौक था सिर्फ टीवी पे आने का, ड्रामे करने का। ड्रामा क्वीन बनना चाहती थी लेकिन ड्रामा क्वीन नहीं बनी, पानी की क्वीन बन गई। ड्रामे वैसे भी कर ही रहता है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। दिल्ली के ड्रामे हैं जो आपने करने हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन से फिर आपने कहा कि भाई जर्नलिज्म पढ़ा है आपने? जी, जर्नलिज्म पढ़ा है और मैंने 2020 में इसका आगाज़ किया था सिटी 42 से ही, और अल्हम्दुलिल्लाह सिटी 42 में ही रह के नाम शोहरत सब कुछ पा लिया। सिटी 42 वाले बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, बच्ची छोड़ ही नहीं रही है पिछले 4 साल से। बात पैसे की नहीं है, बात आपकी ये कह लें कि जो इर्द गिर्द का माहौल है वो आप पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शादी हुई भी आप? लग रहा है नहीं, छोटी सी है ना, लग तो नहीं रहा। मैंने कहा क्या पता किस्मत आपकी खुल गई हो। शादी के लिए किस्मत का खुलना नहीं है, शादी के लिए शोहर का होना ज़रूरी है। हाँ, तो कोई पसंद है आपको? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो क्या कहती हैं कि जो बंदा हो ना वो कैसा होना चाहिए? क्या वो भी पानी वाला हो, पानी में रहता हो, या क्या हो, कैसा बंदा होना चाहिए? बेसिकली मुझे तो आर्मी वाले पसंद है, वो पानी में क्या वो हर जगह पे ही रहते हैं। अच्छा, फौजी? फौजी पसंद है? हाँ जी, फौजी पसंद है। वाह भाई वाह, वो पानी में भी रहेगा, उसको आप जहाँ पे कहेंगे ना वो वहीं पे रहेगा, और अगर आप पानी में डूब जाओगे ना तो वो जाके बचा लेगा। बस मैं ये चाहती हूँ वो मेरे पहलू में रहे। यार क्या करे आपके हक में बेहतर हो, कोई फौजी नहीं, कोई डॉक्टर भी आ जाए, कोई भी आ जाए, अच्छा हो इंसान अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, अच्छा होना चाहिए, मोहब्बत करने वाला होना चाहिए, पहलू में रहने वाला होना चाहिए, सांस करने वाला होना चाहिए, पानी में डूबने से बचाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। तो अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नया है तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।